नमस्कार, मैं सीए कपिल अग्रवाल आज आपके लिए आपके साथ इस विषय पर बात करने आया हूँ कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो खरीदते वक्त आपको ये अवश्य ध्यान रखना है कि उस प्रॉपर्टी का क्रय मूल्य जितने में आप खरीद रहे हो वो कम से कम सर्कल रेट पर तो हो। इन केस आप ज़्यादा पे खरीद रहे हैं तो उसमें आपको कोई समस्या नहीं है, कम पर आप अवॉइड करें। कुछ एक्सेप्शंस या कुछ अलग परिस्थितियां हैं जिनमें खरीद सकते हैं, बट एटलीस्ट सर्कल रेट पर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। यदि उस प्रॉपर्टी का परचेज कंसिडरेशन जितने में आप खरीद रहे हो वो 50 लाख से अधिक है तो ये आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है कि आप खरीदते समय जब सेलर को पेमेंट करें तो उसमें 1% का टीडीएस काटना होता है और वो काट कर सरकार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराना होता है। उसमें आपको सामने वाले का पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस लेना होता है और वो बेसिक डिटेल भर के आप जमा करेंगे तो जो सेलर है उसका इनकम टैक्स का क्रेडिट रिटर्न जब वो भरेगा तो उसको मिल जाएगा। उसके पश्चात आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसका पैन इनऑपरेटिव ना हो, सस्पेंडेड ना हो। अगर ऐसा है तो ये 1% की अमाउंट बढ़ के 20% हो जाती है। और यदि आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो एक एनआरआई है, उस केस में ये रेट बढ़ के 23% तक चला जाता है और उसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आपको पहले सरकार से टैन नंबर लेना है, तब उसका टैक्स जमा होगा। सिंपल आपके पैन से उसका टैक्स जमा नहीं होगा। यदि आप ये सभी प्रक्रियाओं को फॉलो नहीं करते हैं, टैन नंबर नहीं लेते हैं या उसका टीडीएस नहीं काटते हैं, उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है और आपको उसकी इंटरेस्ट और पेनल्टी की भरपाई करनी पड़ सकती है। कुछ केसेस में रजिस्ट्रार चाहे तो आपकी रजिस्ट्री रोक भी सकता है कि पहले आप टैक्स जमा कीजिए तब आपकी रजिस्ट्री पूरी होगी। इसीलिए आपने जो पैसा कमाया है वो आपने बड़ी मेहनत से कमाया है। एक घर, एक मकान, एक इंसान काफ़ी कोशिशों के बाद मुद्दत से खरीदता है और उसके पश्चात उसे पता लगे कि इसमें गलती हो गई तो वो पछताता है। इसीलिए पहले से सावधान रहें, सतर्क रहें, जिससे कि आपको भविष्य में अपने घर से लेकर कोई भी तकलीफ ना हो। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी समस्या आती है, कुछ भी, कभी भी आप हमसे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।